प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज आपके साथ लगातार प्रैक्टिस सेशन का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करा रहे हैं। हम और हमारी पूरी टीम आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है कि हमारे साथियों का अच्छा मार्क्स आ जाए, उनका बेहतर एग्जाम हो जाए। प्यारे साथियों, हमारी मेहनत से कहीं ज्यादा मेहनत आपकी है, बस आप लगे रहिए। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी दमदार क्वेश्चंस जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। शानदार सेशन होगा, बहुत ही शानदार। चलिए फटाफट से बहुत ही कम समय के अंदर हम लोग इसे निपटा देंगे। बहुत ही कम समय के अंदर हम लोग इसको निपटाने वाले हैं साथियों। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल। यानी आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रकार के ब्रेविस जालक पॉसिबल होते हैं। ब्रेविस जालक की बात कर दिया है बच्चों। मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, लेकिन कुल ब्रेविस लैटिस की बात करें, ब्रेविस जालक की संख्या की बात करें तो 14 होता है। ध्यान रखिएगा सभी कोई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के बच्चों के लिए है ये सेशन। अगला देख लीजिए, मूल इकाई सेल में जालक बिंदु कितने होते हैं। द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब आपसे पूछ दिया गया एससी, सरल इकाई सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है। सरल इकाई सेल की बात कर रहा है। और सरल इकाई सेल में कुल कितने होते हैं परमाणु? 1 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 1 होते हैं। ओके, अब फटाफट से बताइए सभी कोई। हो गया, आ जाओ जी बच्चों फटाफट से। वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे साथियों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द। अणुसंख्या गुणधर्म वह होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है विलायक के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलयन के कणों की संख्या पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर। विलय के कणों की संख्या पर यहां पर देखो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट से निपटारा करते हैं इसका फटाफट से। ओके, आगे देखिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आजमा भी सकते हैं खुद को कि आप कितना इसमें सही कर पा रहे हो। व्हेन अ सॉल्यूट एसोसिएट्स इन अ सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ वन हाफ फैक्टर। जब विलय के कणों का संयोजन होता है तो वन हाफ फैक्टर का मान क्या होता है? देखो बच्चों, दो सिचुएशन की मैं बात कर लूं विशेष करके, एक संयोजन और एक वियोजन, यानी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ये हो गया एसोसिएशन के केस में और ये हो गया डिसोसिएशन के केस में। अच्छा, जब संयोजन का केस होगा तो आई का वैल्यू 1 से कम हो जाता है, और जब वियोजन का केस होगा तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता है, और जब ना संयोजन हो ना वियोजन हो तो आई का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसका? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, और संयोजन के केस में आई का वैल्यू 1 से क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। आगे चलिए जी, मेटालिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ। धातुई चालक जो होते हैं वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, किसके वजह से? धात्विक चालक विद्युत का चालक होता है सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों। लेकिन अगर वैद्युत अपघट्य होता, क्या होता? वैद्युत अपघट्य होता तो वैद्युत अपघट्य में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें फ्री आयन होता। क्या होता बच्चों? आयन्स होता। आयन की उपस्थिति के कारण में वो हो जाता। चलो जी, तो क्या हालचाल है बच्चों? जुड़ गए हैं सारे बच्चे? यूट्यूब पे लाइव नहीं बता रहा है ना? नोटिफिकेशन आज नहीं दिया है यूट्यूब ने। आज यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आया है ना? कोई बात नहीं साथियों, कोई बात नहीं। इसलिए शायद बच्चे उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं जुड़, कोई बात। आगे चलते हैं। अगला
6 नंबर क्वेश्चन, सबस्टांसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। वैसा जलीय विलयन जो विद्युत का अच्छा चालक होता है, जो अच्छा विद्युत का सुचालक होगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो सबसे अच्छा चालक होगा, जो बेहतर होगा, जिसमें आयंस 100% आयोनाइज्ड हो जाता हो, उसको बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है। क्लियर है जी? चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलिए, आज साराना बहुत कम चलेगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड। निम्नलिखित में से किस पर रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? भाई रेट ऑफ रिएक्शन, ये कमाल का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी, कंसंट्रेशन यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, यानी सबके सब हो जाएंगे। उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा के दर को कम करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को कम कर देता है। कौन? कैटलिस्ट। भाई उसको क्या करेगा? घटाता है, डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज करता है, घटाता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाता है। जब साबुन जल ग्रीस के साथ क्रिया करता है तो ग्रीस क्या होता है? मिसेल्स बनाता है और उसको हटा लिया जाता है। फॉर्म्स मिसेल्स, मिसेल्स बनाता है, फॉर्म्स मिसेल्स, और फाइनली उसको रिमूव कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। विच ऑफ दिस कंटेन्स एन ओ ओ लिंकेज। अगर निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, यानी ओ ओ बॉन्ड, तो वो है बच्चों H2S2O8। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाइएगा तो ओ ओ लिंकेज इसी में आता है, इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं आपसे एक बार सवाल पहले ले लेता हूं, एक बार तो बता दो, उतना तो टाइम तुम्हारे पास जरूर है, यस और नो तो बोल ही सकते हो ना। झूठ मत बोलो सजन से, झूठ मत बोलो। साथियों फटाफट से बता दो सभी कोई, तो जल्दी से बता दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, यस और नो? किसके अंदर? अनुचुंबकीय में। आपका कमेंट हमारे सामने, फटाफट से बता दीजिए। नहीं होगा, याद रखिएगा सभी कोई, नहीं होगा। और इसमें आपको देखना होगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, शायद H2 आ जाएगा एक बार, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है? कौन है जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है? भाई जेनॉन के कुछ ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कुछ फ्लोराइड्स बन जाते हैं, कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स बन जाते हैं, पर जेनॉन के अलावा और किसका? नियॉन का। ये कहां से पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है साहब, NeF2 पॉसिबल नहीं है। अपना सही जवाब बी हो जाएगा, है ना? एक आध शायरिया हो जाए, मैं आपको देख रहा हूं कुछ कुछ लिख रहे हैं। सफलता यूं ही नहीं मिलती, लेनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, लेनी पड़ती है। मेहनत के आगे झुकना और लोगों से लड़ना पड़ता है। यूं बैठे रहोगे तो नाकामयाबी ही हाथ आएगी, कामयाबी पानी है पड़ता है। वाह वाह वाह। डीजे बज रहा है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बात है जी। कल सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती की आराधना में काफी बच्चे लगे होंगे, कल से बैठेंगे भी। बहुत बढ़िया जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मन लगा करके पढ़ाई करते रहो आप सभी कोई। आगे चलिए जी, निम्न में से कौन लैंथेनाइड नहीं है? देखो यहाँ पे लैंथेनाइड की बात कर दिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, अब आपको चुना है कौन लैंथेनाइड इसमें से नहीं है। कौन लैंथेनाइड नहीं है? 4F सीरीज लैंथेनाइड है, 5F सीरीज एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स। हालांकि ल्यूटेशियम Lu ये लैंथेनाइड है, EU लैंथेनाइड है, Zd लैंथेनाइड है, पर एमओ अब अपना सही जवाब मॉलिब्डेनम ये नहीं है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन रंगीन है? कौन है जो कलरफुल है? फटाफट से चैट सेक्शन में जवाब लगा दीजिए आप सभी कोई, फटाफट से बच्चों। अरे हाय हाय, रगड़ दीजिए। डीजे बज रहा है सर जी।
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, वाह। आगे चलिए जी। अच्छा, इसमें CuCl2 हो जाएगा सही जवाब। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या है? जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ईडीटीए क्या है? ईडीटीए कौन सा? हेक्साडेंटेट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट? पाइडेंटेट। क्या लगाओगे सभी बच्चे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हालांकि ईडीटीए में नहीं, ओ सॉरी, ईडीटीए नहीं होगा ये तो। 6 हेक्साडेंटेट होगा बच्चों, सॉरी इसको ध्यान रखना, हेक्साडेंटेट होगा। इसमें 6 साइट्स होते हैं, डोनर साइट कह सकते हो, डोनर साइट। कितने डोनर साइट होते हैं ईडीटीए के अंदर? 6। कितने? 6। ओएक्स बाइडेंटेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया से बेंजल्डिहाइड नहीं गुजरता है? एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन नहीं होने वाला है। सॉर्टेड है? बताओ सभी बच्चे फटाफट से, जल्दी भाई। क्या है? इस्माइल का पूजा नहीं, सरस्वती पूजा है। अरे तेरी, कौन दुर्गा पूजा कल बोल रहा है जी? कल दुर्गा पूजा ना है भाई, सरस्वती पूजा है। द फर्स्ट कंपोनेंट फॉर्म्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी एल्कोहल, जब आप प्राइमरी एल्कोहल यानी ROH का ऑक्सीकरण करवाते हो तो सबसे पहले एल्डिहाइड मिलता है RCHO, और फिर करवाते हो तो COOH मिलता है। यहां पर तो एल्डिहाइड हो जाएगा सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड से कौन है? विटामिन डी। स्टेरॉइड से संबंधित कौन है बच्चों? विटामिन डी। सॉर्टेड? हाँ जी, आगे चलिए जी। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है ना? इंसुलिन क्या है जी? प्रोटीन। हैप्पी दुर्गा पूजा लिख रहे हो। हिम्मत हम नहीं खोएंगे क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरी बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। वाह, रगड़ दो। ये प्रोटीन हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी का नाम होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। यस और नो? यस। कौन है जो एमाइड लिंकेज बनाएगा? एमाइड लिंकेज, एमाइड। अच्छा, नाइलॉन 6 बनाने वाला है, बाकी सब में कोई एमाइड लिंकेज नहीं बनेगा। अमाइड बंधन किस में बनने वाला है? नाइलॉन 6 में। निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? सोडियम साइक्लामेट के ऊपर, कैंसर जनित होने के कारण। फटाफट से, क्लोरोमाइसेटिन क्या है बता दो सभी कोई। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? एंटीसेप्टिक है या एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक कह देना, गलती से एंटीसेप्टिक पर मत जाना, ठीक है ना? एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जन से क्या है जी? वैलियम। अच्छा, वैलियम का इस्तेमाल तो उपशामक के रूप में होता है। वैलियम का इस्तेमाल उपशामक, ट्रैंक्विलाइजर के फॉर्म में होता है, मानसिक तनाव, चिंता। आगे देखिए जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वॉइड्स, आपके पास जो रिक्ति होती है उस रिक्ति में ट्राइगोनल भी है, टेट्राहेड्रल भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है। तो अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज ट्राइगोनल का है, फिर टेट्राहेड्रल का, और फिर ऑक्टाहेड्रल का। तो ये ऑर्डर सही है, ये सही है बच्चों। ये अगला देख लो जी। अतिचालक का उदाहरण Hg, सुपर कंडक्टर Hg है, हाइड्राजाइरम। अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है? क्या लिख रहे हो? जो दिल में है तुम्हारा मुकाम
वो किसी और को दिया ही नहीं। जो रिश्ता है तुमसे बन गया वो फिर किसी और से बनेगा ही नहीं। अब बात है जी, पढ़ाई पढ़ाई। पुष्पा कुमारी 2023, इनका कहना है कि सर आप ये सॉन्ग क्यों गा रहे हैं। देखिए, अगर हम मैं साइकोलॉजिकल अगर बात करूं तो जब कोई व्यक्ति कभी एक गाना सुन लेता है और उसको वो गाना अच्छा लग जाता है तो रट पड़ जाता है। तो आज मैं ये गाना 2-3 बार सुन लिया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए सुबह से गुनगुना ही रहा हूँ। हाथी चालक का प्रतिरोध 0 होने वाला है। तो एक अवाष्पशील विलय मिला देने पर विलायक का वाष्पताप घट जाएगा। अवनमन, वाष्पताप में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर विलायक का वाष्पताप पहले की तुलना में घट जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस पर विलायक के कणों की संख्या भी घट जाती है। हाँ जी बच्चों, ये देख लो, ये सवाल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला है। हालांकि ये सवाल हम लोग किए भी है, ये है ना। तीन धातु ए है, बी है, सी है। एक सेकंड बच्चों, ए बी सी। 0.5 वोल्ट प्लस में है, -3 वोल्ट, -1/1.2 वोल्ट। अच्छा जी, क्या करे, और अवकरण शक्ति का क्रम पूछ रहा है। बी, फिर सी, फिर ए, बी सी ए, बी सी ए। ये वैल्यू -3 में है और सी -1.2। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऑर्डर देख लेना है, ये हाईएस्ट है। वैल्यू में ठीक तो है। बीसीए हो जाएगा ऑर्डर, मिला लीजिएगा। वैद्युत अपघटन के बाद निम्न में से कौन सा जलीय घोल उदासीन रहता है। वैद्युत अपघटन के बाद CuSO4 है, AgNO3 है, K2SO4 है, NaCl। जवाब लगाओ सभी बच्चे, फटाफट से, जल्दी से जवाब लगाइए। बी ना, बी ना, फिर से एक बार टाइम लीजिए, बी नहीं, सी, K2SO4। बहुत बढ़िया जी। पोटेशियम सल्फेट, रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार का रिएक्शन है। विद्युत रासायनिक, क्या कहिएगा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल। आपका जवाब क्या है, वेरी गुड जी, ए ना, गड़बड़ है तब तो। सी, सी लगाओ, सी, सी लगाओ सभी बच्चे, सी लगाओ फटाफट से। The rate of a reaction doubles as the concentration of a particular reactant X is doubled. Then the order of reaction with respect to X is। आहा, ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, फर्स्ट ऑर्डर। वेग नियम समीकरण में K का मान अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। चलिए जी बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है, बहुत बढ़िया। मिजाज थक गया है आज, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, 50 तक तो करेंगे ही करेंगे। यदि हम एक सक्रिय जटिल को अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो सकता है, अभिकारक के लिए भी टूट सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी टूट सकता है, यानी कि ए और बी, आइदर ए और बी। बस रिवीजन हो रहा है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में आज नहीं जा रहे हैं हम लोग। भौतिक अधिशोषण का वेग कब बढ़ता है, जब आप ताप को घटाते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तब ऐसा होता है। टेम्परेचर को डिक्रीज, जियोलाइट्स होते हैं किस प्रकार का, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस होता है बच्चों, ध्यान रखना सभी कोई। आकार चयनात्मक उत्प्रेरक, आकार चयनात्मक उत्प्रेरक। 37 का सही जवाब क्या लगा देना, सी। आगे चला जाए। मत बोलो, अरे अभी यहाँ पे कुछ बना था ना ऐसा, नहीं हो रहा है। कुछ बना था इरेजर, पर नहीं बना, से नहीं बना, कोई बात नहीं। अच्छा चलो चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन है,
वास्तविक विलयन CuSO4 सॉल्यूशन। कोलाइड निलंबन नहीं है, ये वास्तविक विलयन है क्योंकि पूरी तरह से मिल जाता है, घुल जाता है। निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है या धातु का ऑक्साइड? N2O डाल दो। अधात्विक ऑक्साइड की बात कर दिया। N2O डाल दो, मैं तो पहले ही बोला। ए लगा रहे हो तुम, सही है, ए लगा रहे हो, लगा लो। आणविक अवस्था में फास्फोरस किस रूप में रहता है? लगा दो, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान। बी, ना बी नहीं होगा, गलत है, बी नहीं होगा, जल्दी जल्दी बदलो अपना। सी, P4, वेरी गुड। फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है जी, P4 के फॉर्म में। इस सवाल का जवाब दो, सबसे प्रबल भस्म कौन है? सबसे प्रबल? NF3, NH3, PS3, PF3, बी अमोनिया। वाह जी वाह, ग्रेट, बढ़िया लगा दिए हो, अमोनिया ही होगा। अमोनिया प्रबल भास्मिक होता है लोन पेयर के चक्कर में, तो बी तो लगा ही दिए हो। अगला लगा दो तो समझे। PCl3 में P का प्रसंकरण, PCl3। न न न न 3 + 1 4, sp3 लगा देना सभी बच्चे, sp3। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, PS3 में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है। एक तलीय अणु कौन है? CeF4, एक तलीय, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। कौन टेट्राहेड्रल है? XeO4, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आनुचुंबकीयता, पैरामैग्नेटिज्म कौन उत्पन्न करेगा? पैरामैग्नेटिज्म, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मुझे लगता है मैं शुरू में मिस कर गया हूं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एक सेकंड बच्चों, अगर मेरे से मिस्टेक हुआ है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कभी कभी जल्दीबाजी में, तो एक क्वेश्चन आया था, उसको जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या है? पैरामैग्नेट है ना। सजन से झूठ मत बोलो साथियों, यहां पर होगा यस, यहां पर होगा यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ जी बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, होगा। इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कहां पे है अनपेयर्ड? अनपेयर्ड यहां पे है, अनपेयर्ड। क्लियर है? मिस धातु किसको बोलते हो? मिस मेटल इज एन alloy ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। अगला सवाल, फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सिल्वर दर्पण, सिल्वर लवण कौन होता है जी? AgBr। AgBr लगा लेना साथियों, याद रख लेना, मैं आज बस प्रैक्टिस के मूड में हूं, बस डिटेलिंग में नहीं जाने वाला। 3D संक्रमण श्रृंखला में नाभिकीय आवेश के बढ़ने से क्या होता है? क्या प्रभाव बढ़ेगा कि घटेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक मिनट, 3D है, 3D 3D डी 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 डी, यस, बढ़ेगा, बढ़ता है।
हमारे शरीर में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं होता है, विटामिन नहीं बनता है। ये बच्चों आज तो तुम्हें मजा नहीं आया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा ढीला ढाला आज पड़ गया था। आज मैं ही ढीला ढीला पड़ गया था। हालांकि इन सब का पीडीएफ चाहिए तुम्हें, पीडीएफ रिवीजन करने के लिए ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारा लिंक होगा, इंस्टाग्राम का भी फॉलो कर लेना यार, वहां पे भी, फेसबुक पर भी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना, अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करके रख लेना पहले से, फिर लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे चैनल पे आ जाओगे टेलीग्राम वाला, और वहां पर अगले 20 मिनट के अंदर इसका पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, नमस्कार, धन्यवाद साथियों। आज मैं अपना 100% एनर्जी नहीं दे पाया आप सभी को, थोड़ा सा ढीला ढाला पड़ गया था, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर भी आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा। मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ यार, जो भी रहता है मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं अगर आज एनर्जी नहीं दे पाया पूरा तो नहीं दे पाया, मैं बोल दिया, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। चलो जी, चीटिंग तो नहीं ना करा आपके साथ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, ऑल दी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, एकदम मचाते रहिए तहलका। कल 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे साथियों, हैप्पी वसंत पंचमी। मां सरस्वती आप सबों पर हमेशा कृपा बनाए रखे, आपके मनोरथ पूर्ण हो, आप परीक्षा से संबंधित जितने भी संकल्प अपने मन में रखे हैं वो सिद्ध हो, और ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे, बल बुद्धि विद्या सब प्रदान करे, और आपकी परीक्षा बेहतर हो, आपके सपने पूरे हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता पिता परिवार समाज का हमेशा आपका प्यार आप पर बना रहे, समाज का प्यार आप पर बना रहे। बाकी बच्चों, कल मैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण के लिए सुख समृद्धि शांति और परीक्षा बेहतर हो, इसके लिए संकल्प सिद्धि पद यात्रा पर कल मैं पैदल यात्रा करूंगा और मंदिर जाकर के ईश्वर से आपकी सफलता की कामना करूंगा, विनती करूंगा। आप स्वस्थ रहें, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है, आपका परीक्षा बेहतर हो, रिजल्ट बेहतर हो। बस कर्म, पहला भरोसा कर्म पे, कर्म जब आपका अच्छा रहेगा तो ईश्वर भी साथ देते हैं। तो चलो जी बच्चों, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आ जाना एक बार, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बाय।